बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इल्म व अदब की दुनिया। मैं हूं प्रोफेसर शाहिद इकबाल। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, आज उनमें पहली दरख्वास्त जो है वो आपके सामने लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह इन दरख्वास्तों से आपके ये 10 नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इसको ज़रा आपने एक दफ़ा गौर से समझना है। समझने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये दरख्वास्त सबसे पहले है पोस्ट मास्टर के नाम पार्सल की गुमशुदगी की दरख्वास्त। तो ये एक जो सवाल था तो ये मैंने अलग कर दिया है ताकि आपको समझ आ सके। तो अजीज तलबा, तो सबसे पहले आपने पोस्ट बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर, फिर उसके बाद आपने उन्वान लिखना है कि उन्वान पार्सल की गुमशुदगी है। तो आप उन्वान के बाद ये राब्ते की लामत है, दरख्वास्त बराए बाजियाबी गुमशुदा पार्सल। तो पार्सल की गुमशुदगी की बाजियाबी के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर आपने जनाब आली लिखना है। तो अमूमन बच्चों से गलती ये होती है, ज़रा इस गलती को समझना है आपने एहतियात के साथ। अमूमन बच्चे जो है जनाब आली के ऊपर ये खड़ी ज़बर लगा देते हैं। तो इस एक खड़ी ज़बर लगाने की वजह से एक नंबर एग्जामिनर काट लेता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, सिर्फ जनाब आली लिखना है, आपने साइड पे लिखना है, दरमियान में लिखना है, दोनों तरीके ठीक हैं। फिर उसके बाद ये नफ्से मजमून है। नहायत अदब से गुजारिश है कि तकरीबन 2 माह कबल मैंने किताबों का एक बंडल रजिस्टर्ड पार्सल के जरिए 8 सितंबर 2020 को फैसलाबाद अरसाल किया था, लेकिन परेशानी इस बात की है कि वो बंडल अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। उस बंडल की तफसीलात हस्बे झैल है। अशिया कुतब थी, वजन 8 किलो है, रसीद नंबर LM 3344 है, तारीख 8 सितंबर 2020, डाकखाना जनरल पोस्ट ऑफिस है। बराए करम इस पार्सल के बारे में जरूरी तहकीकात फरमाएं। इस पार्सल में मेरी नहायत कीमती और नादर किताबें हैं। जल्द अज जल्द पार्सल की बाजियाबी फरमाकर शुक्रिया का मौका दें। और उसके बाद ये दरख्वास्त गुजार है। दरख्वास्त गुजार के बाद आपने कोई लामत नहीं लगानी। उसके बाद अलिफ बे और जिम, ठीक है। दरख्वास्त गुजार के दाईं तरफ आपने तारीख लिखनी होती है। तो ये तारीख 21 के बाद ये खत्मा की लामत है, खत्मा की लामत के बाद नवंबर है, फिर 2020 है और यह इनका सिरा ईस्वी को जाहिर करता है। ये थी दरख्वास्त। मुख्तसर मैंने वक्त में आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका भी बताया, नफ्से मजमून भी बताया। अब जरा नंबरों की डिवीजन की तरफ आते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो मैंने दरख्वास्त 2 सफ़ात पर लिखी है उससे आपको 9 नंबर यकीनन मिल जाएंगे। तो ये नंबरों की तकसीम भी समझ लें। जिसके नाम दरख्वास्त लिखी जा रही है वह खिदमत जनाब पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर, 1 नंबर इसका होता है। फिर उन्वान आपने लिखा, 1 नंबर उन्वान का है। तो उन्वान को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में जनाब आली लिखें। तो 1 नंबर ये जनाब आली का है। ये 3 लाइनें लिखने के प्यारे बच्चों आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन्वान जो है दरख्वास्त के अंदर ही, सवाल के अंदर ही मौजूद होता है। फिर उसके बाद ये नफ्से मजमून आपने लिखना है। तो नफ्से मजमून के आपको नंबर मिल जाएंगे 4। नफ्से मजमून 5 नंबर का होता है। 5 में से यकीनन एग्जामिनर आपको 4 नंबर जरूर देगा। फिर उसके बाद ये दरख्वास्त गुजार है। दरख्वास्त गुजार का 1 नंबर होता है। फिर उसके बाद तारीख का 1 नंबर है। तो इस तरीके से आसानी के साथ आपको 10 में से 9 नंबर एग्जामिनर दे देता है। तो और अगर इसमें कोई मुश्किल है तो हमारे YouTube चैनल इल्म अदब की दुनिया को आप मजीद देखते रहें। बाकी जितनी दरख्वास्तें हैं स्मार्ट सिलेबस में वो इंशाल्लाह आपको इल्म अदब की दुनिया से ही मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज जी। मजीद आप समझने के लिए इल्म अदब की दुनिया को